तीसरी प्रायोरिटी थी कि हमारे बंद मजबूत रहें। 2010 के बाद हमने हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध में बंदों को दरिया के दोनों साइड के इसमें बहुत काम किया है। जो 2010 का फ्लड का लेवल था उससे 5 फीट ऊपर बंदों को बनाया है। इस वक्त भी जो हमारा बंद है लोएस्ट पॉइंट पे भी दरिया के लेवल से 8 फीट ऊपर है। जहाँ जहाँ दरिया का एक्शन होता है, आपने नाम सुने होंगे, आपने कुछ कहे भी होंगे, ये के बंद है या टोड़ी बंद है या लेफ़्ट साइड पे आगे मोरिया लूप बंद है, फिर लेफ़्ट साइड पे आपका शैंक बंद है, फिर आगे खैरपुर की तरफ है। उन सब जगहों पे हमारे लोग भी मौजूद हैं। दरिया के साथ जो स्करिंग एक्शन हो रहा है उस पर काम कर रहे हैं और जो भी इंतज़ामात करने हैं वो पूरे किए हुए हैं। तो फ्लड के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही रहेगी कि रब की मर्ज़ी से हम इसको खैरियत से पास कराएं। एक दो चीज़ें, आज से 5-6 दिन पहले यहाँ 5 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे और इसी जगह पे उन्होंने 2-3 बातें की थी, मैं उनको रिपीट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए, इसलिए कि फार्मर्स की ख़ास तौर पे सूबे पंजाब में बहुत नुकसान हुए हैं, सूबे सिंध में भी कच्चे में नुकसानात हो रहे हैं एज वी स्पीक। तो उन्होंने कहा था एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाई जाए। मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो एक रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी, जो भी कहे, उसको कैबिनेट ने मंजूर किया और इमरजेंसी लगाई है उन्होंने, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। हमने भी चेयरमैन, इसलिए कि इमरजेंसी लगाना सिर्फ लफ्ज़ नहीं होता है, उसका फॉलोअप करते हुए जिस दिन चेयरमैन साहब इधर से गए थे, अगले दिन शाम को यानी वेडनेसडे को उन्होंने एक मीटिंग की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था, हमारे चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे और एक प्लान बनाया है इस एग्रीकल्चर इमरजेंसी को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे अपने फार्मर को सपोर्ट करना है। इंशाल्लाह उसको फाइनल खदोखाल उसके तैयार किए जा रहे हैं और जल्द ही मेरे ख्याल अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम उस प्लान का ऐलान करेंगे, जिसके ज़रिए हमारी कोशिश होगी कि जो फूड सिक्योरिटी है, यानी गंदम, ख़ास तौर पे भी गंदम काश्त करने का वक्त आने वाला है, तो हम अपने फार्मर्स को इतना सपोर्ट करें कि गंदम में हम खुद कफ़ील रहें, हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। इसलिए इंपोर्ट करने से दो नुकसानात होते हैं। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है मुल्क का, दूसरा आपके अपने फार्मर्स को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें हम उस पर जो चेयरमैन साहब की हिदायत थी उस पर अमल करते हैं। जैसे मैंने कहा, वेडनेसडे को हमारी मीटिंगों की उनकी डायरेक्शंस आ गई हैं और उसको फाइनल शेप दी जा रही है और जल्द उसका ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन साहब ने इसके साथ साथ 2-3 बातें और भी की थी। उन्होंने कहा था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके थ्रू जो मुस्तहिकीन हैं और ख़ास तौर पे इस साल खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में जो फ्लड्स आए हैं और जिनसे लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उनके घर तबाह हुए हैं, जानी नुकसान हुआ है, उनको सपोर्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू की जाए। अभी तक वफाक ने उसका कोई ऐलान नहीं किया। मैं एक बार फिर डिमांड करूंगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात कही है उस पर अमल दरामद किया जाए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वफाक उस पर काम करेगी। उसके साथ साथ चेयरमैन साहब ने कहा कि इस वक्त रिलीफ का फेज़ है, रेस्क्यू एंड रिलीफ का फेज़ है। हुकूमत पता नहीं क्यों इंतज़ार कर रही है कि इस वक्त एक मेजर फ्लड आया है इस साल मुल्क में। 2020 और 22 में, ख़ासतौर पे 22 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके और बहुत जल्दी एक फ्लैश अपील की थी यूनाइटेड नेशंस को, जिसके बाद दुनिया भर से इमदाद आई थी। इसलिए कि ये क्लाइमेट चेंज, ये जो दरिया बिफर रहे हैं, ये जो बरसातें जो है वो अपने पैटर्न सेट के आ रही हैं, इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। इसके ज़िम्मेदार ख़ास तौर पे डेवलप्ड कंट्रीज़ है जिन्होंने अपनी कार्बन फुटप्रिंट इतनी बढ़ा दी है।
तो उनको भी इसमें हिस्सा डालना चाहिए। और चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमीडिएट आप फ्लैश अपील करें यूनाइटेड नेशंस को, बाकी ममालिक को, कि वो अपना किरदार अदा करें। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब की बात दोहराते हुए कहूँगा वफाक की हुकूमत से कि उस पर अमल दरामद करें। परहैप्स इट इज़ ऑलरेडी वेरी लेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वक्त गुजर गया, इसलिए कि इस वक्त भी रिलीफ और रेस्क्यू जारी है। हम आपकी मीडिया के थ्रू ही लोगों की जो इस वक्त हालत है और जिस तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं हम देख रहे हैं। तो ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हुकूमत सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम जैसे मैंने कहा कि जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, अभी मैंने ब्रीफिंग भी ली है, हमारे पास एडिक्वेट क्वांटिटी टेंट्स की, मॉस्किटो नेट्स की, जो भी ज़रूरियात होती हैं मौजूद हैं हमारे स्टॉक्स में। अल्लाह न करे अगर कुछ ऐसी सूरत हाल होती है तो हम इमीडिएटली एक्टिवेट कर सकते हैं। और हम उस जो है ना मोड में हैं कि एक सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत है। और फिर ये ऐसा नहीं कि जैसे इधर मैंने बटन दबाया और सबके पास टेंट पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त, और जाम खान छोरो साहब साथ खड़े हैं, सैलाब को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो आगे भी हमें लगता है कि ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। तो जहाँ जहाँ शॉर्ट कमिंग्स हैं, जैसे या मैं शक्कर बराज सामने मुझे नज़र आ रहा है, उधर खड़ा हूँ, इसके 10 गेट जो 1932-33 में बंद कर दिए गए थे, हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि इस बराज की कैपेसिटी जो इस वक्त 9,60,000 क्यूसिक रह गई है उसको, और वैसे ओरिजिनल कैपेसिटी इसकी 15 लाख थी। अच्छा ये मैं फिर बता दूँ, ये फिर कह देंगे कि जी 15 लाख कैपेसिटी सिंध हुकूमत ने, इसको 9,60,000 हमने नहीं किया, ये अंग्रेज़ ने किया था 1932 में। हम अब इस पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हम इन गेट्स को वापस कैसे एक्टिवेट करें, ताकि अगर खुदा न खास्ता पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो हम सेफली शक्कर बराज को बचा सकें। इस पे ऑलरेडी काम चल रहा है, इसको हम और तेज़ करेंगे। बंदों के हवाले से भी जहाँ जहाँ इस वक्त प्रॉब्लम आ रहा है, मैं भी गुड्डू में था तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आप पहले क्यों नहीं कर लेते ये। हम बिल्कुल माजरत खां हैं कि पहले क्यों नहीं कर लेते, लेकिन जब दरिया अपना एक्शन दिखाते हैं उस वक्त फायर फाइटिंग होती है। तो लेकिन हर फ्लड से हम एक सबक सीखते हैं और उस पर इरिगेशन डिपार्टमेंट, हमारी इंतज़ामिया काम करेगी कि जहाँ जहाँ शॉर्ट कमिंग्स है। इस सैलाब में इस वक्त तक भी हमने 500 कितने 24 है 29 है कैंप्स का इंतज़ाम किया हुआ। इस वक्त कैंप में सिवाय 2 कैंप्स के, जिसमें कुछ लोग हैं, कैंप्स में लोग नहीं हैं हमारे पास। हमने मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल कैंप्स नहीं, आज मैंने विज़िट भी किया है जहाँ पे PPHI और हमारी प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट 1122 PDMA ये सब मौजूद हैं। इनकी हेल्थ फैसिलिटीज़, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ये सब मौजूद थे और इन्होंने लोगों को उधर इलाज की सहूलत दे रहे हैं, मवेशियों को वैक्सीनेशन की सहूलत हो रही है और बिल्कुल तैयार हैं। अल्लाह न करे कोई ऐसी बात होती है तो वो रेस्क्यू के लिए, और तो ये हमारी सारी इंतज़ामात हैं। मैं आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा। वक्तन फ़वक्तन वो ख़ुद या जो एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो मुझसे रब्ता करते रहे हैं और उनकी ओपन हमें है कि जी आपको किस मदद की ज़रूरत है। हमने यही कहा है कि नहीं हम इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर वफाक से रब्ता करेंगे। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का और एडवाइज़र टू PM ऑन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो कांटेक्ट में। इसी तरीके से जाम खान छोरो साहब के साथ भी इरिगेशन डिपार्टमेंट कांटेक्ट में रहा है और जो उधर से डेटा है वो मिलता रहा है। मैंने कहा था कि मेरे ख्याल पिछली बार इधर ही मैंने कहा था जब मैंने बात की थी आपसे कि ज़रूरी है कि हर मुश्किल में हम सब मुत्तहद होके रहिए। एक ऐसी क्लाइमेट चेंज इतना ही ख़तरनाक हो गया है जितना कोई और थ्रेट हो सकती है इस मुल्क को। जब मई में भारत ने जारियत की थी, फ़ौजी जारियत की थी, तो पूरा कौम इकट्ठा हुई और उसका जवाब दिया। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि फ्लड्स के ज़माने में ये ऐसा ही एक आजमाइश है, तब भी हम सब मुत्तहद हों, इकट्ठे हों। टेररिज्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें भी हम सब मुत्तहद हों, इकट्ठे हों और
इन मुल्क दुश्मनों को हम नेस्त नाबूद करें। तो ये मेरी और मैं इसमें सबकी तारीफ़ भी करना चाहूँगा। इस फ्लड्स में भी मैंने जैसे बताया हमारी इंतज़ामिया ने काम किया, हमारे मिनिस्टर्स मौजूद रहे, हमारी ज़िले हुकूमतें एक्टिवेटेड रहीं। यहाँ पे देखें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मेयर सक्खर, ये दोनों मौजूद हैं और हर जगह पे ये सारे एक्टिवेटेड थे। जैसे मैंने कहा मिनिस्टर्स सारे जिनको ड्यूटीज़ दी गई वो अपनी जगहों पे मौजूद रहे। हमारे कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जिनके दरिया के साथ लगती हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ वो मौजूद रहे। लोगों ने भरपूर साथ दिया, कच्चे के लोगों ने भरपूर साथ दिया। जब भी हमने कोई बात कही उन्होंने बड़ी अच्छी थी। उन्होंने अपनी लॉजिक भी रखते हैं, जैसे कहना वो निकलते बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन वो अलर्ट रहे हैं, हमसे कांटेक्ट में रहे। तो मैं उनकी भी तारीफ़ करूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। मीडिया का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि एक पॉजिटिव रोल मीडिया ने भी दिया है। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ठीक है आप रिपोर्ट करें, इसलिए कि अगर मैं समझता हूँ आपकी 10 चीज़ें 10 की 10 दुरुस्त नहीं है तो 4-5 दुरुस्त ज़रूर होती है, जिससे मुझे मौका मिलता है कि मैं चेक कर सकूँ और जो दुरुस्त नहीं होती उसको भी चेक करते हैं, उसको ओवर रूल कर सकूँ। तो मीडिया के रोल को भी मैं सराहता हूँ। अगेन इस फ्लड में रब ने देखा है, अल्लाह ताला ने देखा कि सब हम साथ रहे, मुत्तहिद रहे, इस वजह से अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है। और एक बार फिर आखिर में मैं अपनी लीडरशिप सदर आसिफ अली जरदारी, जिनकी बहुत गहरी नज़र फ्लड्स पे हमेशा रहती है, 2010 में जब वो सदर थे तो उन्होंने ख़ुद सारा डायरेक्ट किया था और उनका वो एक्सपीरियंस भी हमें काम आया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त वो चाइना में हैं, लेकिन सुबह से 2 बार मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं ये फ्लड की सूरत हाल मालूम करने के लिए। तो ये सारे लोगों की वजह से अल्लाह ताला ने रहम फरमाया है और हम इस वक्त तक सुरखुरी, और इंशाल्लाह ताला आगे भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और अल्लाह ताला से ही दुआ करते रहेंगे कि आगे भी हमें कामयाबी दे। अच्छा मैं एक सेकंड, जैसे कि आपने कहा कि सत्तर बैराज जो 15 लाख का यानी रेला उतारने के सख्त घटना था, तो क्या वजूहत है, क्या ये इंतजामिया की नाअहली या हमले की यार मर गए यार। या फिर अच्छा मैं जवाब देता हूँ ना या जो है हमला जो है उनकी नाअहली। जो दूसरा मेरा इसी के साथ सवाल यार एक ही करो ना भाई। हाँ कच्चे का जो इलाका है, कच्चे के इलाके में अब भी जो है हज़ारों एकड़ की ज़मीनें जो है वो दरिया से अब भी ऊपर है। सुबह की अपडेट है मेरे पास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 10 लाख क्यूसेक तक इंतजामात किए हुए हैं।